हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म का क्वेश्चन का डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये कि फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ नेटम किस तरह का डेवलपमेंट पैटर्न फॉलो करता है। तो इसका आंसर होगा टेट्रास्पोरिक टाइप। क्या होगा? टेट्रास्पोरिक टाइप इसका डेवलपमेंट होगा, ये बात आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नेटम व्हेन नॉट इन फ्लावरिंग कैन बी इजिली मिस्टेकन फॉर। तो नेटम क्या होता है ना, नेटम के पास रेटिकुलेट वेनेशन होता है लीफ में। तो अगर वहां पे आप नेक्ड सीड नहीं देख पाओ, अगर ऐसे बाहर से देखो तो देख के लगेगा कि ये भाई डाइकाट है। तो डाइकाट प्लांट की तरह से समझ सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ पाइनस कॉमनली नोन एज चील पाइन। तो पाइनस का अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग नाम है। चीर पाइन जो होता है पाइनस रॉक्सबर्गी होता है। वेलेचियाना को हम ब्लू पाइन बोलते हैं, इंसुलेरिस को हम खासी पाइन बोलते हैं, और जियार्डियाना को हम चिलगोजा पाइन बोलते हैं। गॉट इट? तो इसमें रॉक्सबर्गी में और जियार्डियाना में तीन तीन फोलियर स्पर होता है। वेलिचियाना होता है पेंटाफोलियर स्पर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोनीफेरल्स। तो कोनीफेरल्स में देखो पिक्नोजाइलिकूड होगा, प्रेजेंस ऑफ रेजिन कैनाल भी होगा, लेकिन टेक्सास में रेजिन कैनाल नहीं होता है। मोटाइल मेल गैमीट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइकस नॉट द पाइनस। गॉट इट? अगला क्वेश्चन है फीमेल कोना पाइनस को इन्फ्लोरेसेंस की तरह किसने बताया। तो फ्लोरिन थे एक, उन्होंने कहा कि भैया ये पाइनस का जो फीमेल कोन है वो एंजियोस्पर्म के इन्फ्लोरेसेंस के जैसा है। वीडियो आज ऑन किया हूँ ताकि इंटरेक्शन बना रहे फिर भी। अच्छा, इसको मैं उठा के अगर ऊपर रख दूं तो शायद सही रहेगा। हाँ, यहाँ पे ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इन ज्वाइंटेड फॉर्म पॉलन ग्रेन सेड एट। तो ज्वाइंटेड फॉर्म में क्या होता है? ज्वाइंटेड फॉर्म एक्चुअली में आप बोलते हैं किसको? इफेड्रा को। तो इफेड्रा में देखो 5 सेल्ड स्टेज पे पॉलिनेशन होता है, और साइकस में 3 सेल्ड पे, और पाइनस में कितने पे होता है? 4 सेल्ड पे होता है। ये सब चीजें आपको याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वाज फर्स्ट नोन एज द फॉसिल स्टेट, लेकिन उसको लिविंग फॉर्म में भी डिस्कवर्ड किया गया। तो वो है आपका मेटासिकोया। अगला क्वेश्चन है कि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड कौन सा है जब आपका लाइकोप्सिडा के मेंबर इक्विसिटम और कोनिफेरल साथ साथ डोमिनेट करने थे अर्थ पे, मतलब टेरिडोफाइटा के केस की बात कर रहा है। तो वो है कार्बोनिफेरस या टेरिडोफाइटा का क्वेश्चन है। कोल बेड्स के बारे में मैंने बताया था। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ में है। पैलियोबॉटनी के फादर है, और इन्होंने कौन बनाया था प्लांट? रिकंस्ट्रक्ट किया था विलियम सोनिया। बिनी टेटियल्स का मेंबर है विलियम सोनिया। किसको? सीवार्डियाना को। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है द मेडिसिन कैंसर। आप कैंसर के लिए मेडिसिन जो टैक्सोल है वो कहाँ से बनता है? तो टैक्सोल आपका कहाँ से? टेक्सास से निकाला, इफेड्रा से इफेड्रीन निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म सेड टू हैव डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो डबल फर्टिलाइजेशन आपका होता है इफेड्रा में। अगला क्वेश्चन है एडिबल ड्राई फ्रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो चिलगोजा होता है पाइनस जियार्डियाना से निकाला जाता है, और वही होता है आपका ड्राई फ्रूट। पेंसिल मेकिंग के लिए आपका जूनिपेरस का वुड का सैलिक्स से बनता है आपका क्या? क्रिकेट बैट। और मोरस से बनता है हॉकी का बैट। रेजिन डक्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म जो होता है एग्जाम्पल है साइजोजिनस कैविटी का। साइजोजिनस कैविटी बनता है इंटरसेलुलर स्पेस से। लाइसोजिनस कैविटी जो होता है वो बनता है आपके सेल के डेथ से, और नींबू में रूटेसी फैमिली में देखा जाता है। पेंटाजाइलान जो होता है फॉसिल जिम्नोस्पर्म, उसका जो सीड बियरिंग आर्गन है उसको कार्किनोइड बोलते हैं, और पॉलन बियरिंग आर्गन को साहनिया बोलते हैं। पाइनस का ओव्यूल देखो आर्थोटॉपस नहीं होता है, याद कर लो, एनाट्रापस होता है और यूनिटेगमिक होता है। बहुत सारे बुक में आर्थ्रो दिया है, बट एना विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ऑक्टोपस ऑफ डिजर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका हम विल्विशिया को बोलते हैं। ये एक तरह का मोनोटिपिक जेनरा है। मोनोटिपिक जेनरा जहाँ पे सिंगल स्पीसीज प्रेजेंट हो। इसके लाइफ में सिर्फ दो ही लीफ होता है प्लांट में, और इसका रूट बहुत नीचे तक जाता है। पत्तियां जो होती है ऑक्टोपस के हाथ की तरह होती है, इसलिए ऑक्टोपस बोलते हैं। कनाडा बाल्सम में भी बाल्समिया से निकाला जाता है, और यह टर्पेनॉइड इन नेचर का होता है। ग्लूकोसिनुलेट होते हैं जो वहाँ पे सल्फर सेंट्रल मेटल एटम होता है। एल्कलॉइड में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। लेकिन टर्पीन में क्या होता है? आइसोप्रीन के 5 रिंग स्ट्रक्चर होता है। जिबरेलिन क्या है? डाई टर्पीन है। सिस्क्विटर्पिन कौन है? एब्सिसिक एसिड है। अंबर फॉसिल, आपने देखा होगा जुरासिक पार्क मूवी
वहां पे मच्छर एक था जो कि ऐसे रेजिनस सब्सटेंस में पीला कलर का होता है, वहां पे फंस गया था। तो वही पाइनस सक्सिनिफेरा कुछ गोंद जैसा निकालता है, उसमें कोई भी ऐसा कीड़ पतंग उसमें जाके कैद हो जाता है और फॉसिल के फॉर्म में रहता है, तो सक्सिनिफेरा ये होगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट मॉसिव एंड ओल्डेस्ट जिम्नोस्पर्म। तो ये है आपका सिकोया डेंड्रम गिग्नेटम, इसे हम फादर ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। आप जानते हो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कौन सा होता है? वुड या मोनोस्पर्मा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट फॉर मैनोजाइलिक वुड। तो मैनोजाइलिक वुड में पेरेन्काइमा बहुत ज्यादा होगा, पित्त ज्यादा होगा, साइकस का कैरेक्टरिस्टिक है। जब पेरेन्काइमा ज्यादा होगा, सॉफ्ट बहुत ज्यादा होगा, तो ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो डी गलत होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइनस एंड टेक्सास? देखो टेक्सास मोनोसियस होता है, टेक्सास ब्रांच्ड होता है और डोंट हैव रेजिन कैनाल। तो यही डिफरेंस है भाई, कि पाइनस में रेजिन कैनाल, फैन थोड़ा कम करना पड़ेगा। ओके, तो पाइनस में रेजिन कैनाल होता है, लेकिन आपका टेक्सास में रेजिन कैनाल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखो जिम्नोस्पर्म जो होता है वो कवर्ड सीड नहीं होता, अनकवर्ड सीड होता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरी एब्सेंट होता है। एंजियोस्पर्म के पास जो होता है वहां पे कवर्ड सीड होता है। अगला क्वेश्चन है गलत, खत्म हो गया, मतलब गलत क्या? तो देखो यहाँ पे हमारा कोर्स ये सब चलता है। अगर आप बॉटनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीईटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ पे हम काफ़ी चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे अब माइक्रोबायोलॉजी की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।